इंडिया के भी खेल निराले हैं, किसी को दवा तो किसी को दारू। भारत के पास हर कोई अपनी फरियाद लेके आता है और भारत भी भरपूर सेवा करने में पीछे नहीं हटता। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा और इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए दुनिया की लाखों कोशिशों के बावजूद ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है। इसमें जान माल का नुकसान तो हुआ ही है, साथ में दुनिया को अलग अलग देशों को भी अलग अलग गुटों में बांट दिया। रशिया पर यूएस की सैंक्शंस का दाव भी उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। जहां अमेरिका ने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, लेकिन अभी पूरी दुनिया अमेरिका के डॉलर्स को नीचे दिखाते हुए उसी पर घात कर रहे हैं। बहुत सारे देशों ने यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की जलती आग में घी डालने का काम किया है। वेस्ट के देश यूक्रेन को हाईटेक हथियार बेच के करोड़ों अरबों रुपए कमाए और उन्हें पीस का सोल्यूशन खोजने के बजाय यूक्रेन को हथियार मुहैया कराना ही सही समझा। वही भारत यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने से पीछे नहीं हट रहा। रशिया से करीबी रिश्ते होने के बावजूद यूक्रेन की मदद करने से हम कभी भी पीछे नहीं हटे। यूक्रेन की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर एमिना ज़ापारोवा भारत के 4 दिन के दौरे पर है। भारत सरकार ने कहा है कि यूक्रेन ने भारत से दवाइयों और बाकी मेडिकल इक्विपमेंट्स मुहैया कराने की मांग की है। ये रिक्वेस्ट ज़ापारोवा के थ्रू की गई है, जो भारत की जूनियर फॉरेन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी से मिली थी। साथ ही यूक्रेन ने भारत को यूक्रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा रिबिल्ड करने के लिए भी इनवाइट किया है और ये भी कहा है कि यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना भारत की कंपनीज के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भारत ने यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी मानवीय सहायता देने का वादा किया है। अब बात करते हैं दवा दारू की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रशिया यूक्रेन टेंशंस के चलते यूरोप ने रशिया को अल्कोहल यानी दारू एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, जिसके चलते रशिया में दारू की काफी कमी हो गई। रशिया ऐसी जगह है जहां लोग दारू अपने डेली रूटीन के तौर पर पीते हैं और कई लोग तो इसे ब्रेकफास्ट में भी कंज्यूम करते हैं और वहां अल्कोहल कंजप्शन बहुत हाई लेवल पर है। वेस्ट की सैंक्शंस के बाद रशिया ने भारत से दारू की मांग की थी और भारत ने पिछले महीने मार्च में विस्की एक्सपोर्ट करने का फैसला किया था और अब भारत रशिया को भारी मात्रा में विस्की एक्सपोर्ट कर रहा है। और रही बात यूक्रेन की, तो जहां वेस्ट यूक्रेन को हथियार बेचकर जख्म दे रहा है, वहीं भारत यूक्रेन में दवाइयां सप्लाई करके मरहम लगाने की काम कर रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत सही मायनों में रशिया यूक्रेन में दवा दारू का काम कर रहा है, लिटरली दवा दारू। ज़ापारोवा ने मीनाक्षी लेखी को प्रधानमंत्री मोदी के लिए जेलेंस्की द्वारा लिखा गया खत भी थमाया और ये कहा कि यूक्रेन भारत के साथ और करीब रिश्ते बनाना चाहता है। अब खत में क्या लिखा है वो तो जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की बात है और इस पर आने वाले समय में भारत का क्या स्टांस रहेगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हो। ज़ापारोवा ने यह भी कहा कि भारत और यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री की नेक्स्ट मीटिंग कीव में होगी, जो यूक्रेन की राजधानी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और रशिया के सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने के बाद यूक्रेन का ये भारत का पहला दौरा है। मीनाक्षी लेखी ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को दोहराया और कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है। उन्होंने कहा, इट्स नॉट अ टाइम फॉर वॉर। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से COP26 ग्लासगो में 2021 में मुलाकात की थी और उसके बाद ये पहला मौका है जब कोई यूक्रेन ऑफिशियल भारत आया। क्या आपको लगता है कि भारत यूक्रेन और रशिया के बीच शांति स्थापित कर पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।